साथियों नमस्कार। देखिए, आर्ट एवं कल्चर से 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, चैप्टर वाइज चला रहे हैं। आज दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में हम लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो यह है कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी। देखिए ये शास्त्रीय संगीत दो प्रमुख परंपराओं में विभाजित है। तो भारत के लिए हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक भी तो भारत में ही है, फिर भी ये दो विधा है, दो क्या है इसमें कैटेगरी है। तो पहला हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है दक्षिण भारत के लिए क्या है, कर्नाटक संगीत। तो इस तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख प्रकार है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीनतम गायन रूप कौन सा है? तो यह ध्रुपद है। ध्रुपद है सबसे प्राचीनतम गायन रूप। देखिए, ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के सबसे प्राचीनतम तो है और गंभीर शैली भी मानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितार वाद्य को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर ने इनको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन से हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, तबला वादन के विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो जाकिर हुसैन है तबला वाद के। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सरोद वाद के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसमें से अमजद अली खां, उस्ताद अमजद अली खां। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संतूर किस राज्य का प्रमुख वाद्य माना जाता है? तो यह कश्मीर का प्रमुख वाद्य माना जाता है। आगे चलते हैं। बांसुरी के महान वादक कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन बहुत अच्छे से करते थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो ये देखिए, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो त्यागराज ये शामिल है, मथुस्वामी दीक्षितर ये भी शामिल है, श्यामा शास्त्री ये भी शामिल है, तानसेन शामिल नहीं है। देखिए, तानसेन कर्नाटक संगीत से नहीं जुड़े थे, ये हिंदुस्तानी संगीत से तानसेन जुड़े थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राग भैरवी सामान्यतः कब गाया जाता था या गाया जाता है? तो यह प्रातः काल में। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1954 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल गायन शैली का विकास किस काल में हुआ? तो यह हुआ मुगल काल में। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम का रचयिता है। इनकी आनंद मठ उपन्यास में इसका जिक्र है। आगे चलते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर है। नेक्स्ट है, तानपुरा का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह स्वर बजाए रखने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, घराना शब्द किससे संबंधित है? तो घराना संगीत की परंपरा या शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल है? तो ए है कौन सा? तीन ताल। देखिए, तीन ताल 16 मात्राओं का सबसे प्रसिद्ध ताल है, जबकि यमन, भैरवी और मालकोस क्या है? ये तीनों राग है। यमन, भैरवी और मालकोस राग है और तीन ताल क्या है? एक ताल है। कितने मात्राओं का? 16 मात्राओं का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदुस्तानी संगीत में सबसे अधिक प्रचलित 16 मात्राओं का ताल कौन सा है? जस्ट अभी बताया था 3 ताल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, दादरा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? दादरा में 6 मात्राएं होती हैं। देखिए दादरा ताल, ये ताल है 6 मात्राओं का होता है और हल्के शास्त्रीय संगीत में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम शास्त्रीय गायक कौन थे? तो ये थे पंडित भीमसेन जोशी। कब इनको मिला था? 2009 में दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य नहीं है? तो यह शहनाई। शहनाई एक सुशीर वाद्य है, जबकि वीणा, सितार और सरोद क्या है? एक तंती वाद्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नाद को किसका आधार माना जाता है? तो संगीत को। भारतीय संगीत में नाद को संगीत का मूल आधार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राग यमन समांतर किस समय गाया जाता है? संध्या काल में, शाम के समय। चलते आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य को वाद्यों का राजा कहा जाता है? तो यह है सारंगी को। सारंगी को उसकी मानवीय आवाज़ जैसे ध्वनि और जटिल वादन शैली के कारण भारतीय संगीत में वाद्यों का राजा माना जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।